पॉपुलर क्यों है, क्यों इसकी इतनी डिमांड है? तो बेटा ये पॉपुलर है क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी एक ब्रांड है। जिस कॉलेज में हम जाना चाहते हो, जैसे कि सेंट स्टीफन में, ये 69 एकड़ का है, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में आती रहती है कि एक अच्छी कंपनी आए और हमें रिक्रूट कर ले। जब भी डीयू के मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस की बात होती है तो सेंट स्टीफन्स का नाम जरूर आता है। हाय गाइस, माय नेम इज आकांक्षा और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेंट स्टीफन्स की कंप्लीट डिटेल्स, उसके एलिजिबिलिटी, एडमिशन क्राइटेरिया, प्लेसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट स्टीफन जो कॉलेज है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो बेटा ये 1881 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये नॉर्थ कैंपस में आता है डीयू के, ये एफिलिएटेड है डीयू से। इसके जो कैंपस साइज है वो 69 एकर्स का है। अगर मैं बात करूँ इसकी NAAC रैंकिंग की, ग्रेड की, तो ये A++ ग्रेड है और NIRF रैंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग ये इंडिया में 3rd नंबर पर आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैम ये कॉलेज आखिर इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों इसकी इतनी डिमांड है? तो बेटा ये पॉपुलर है क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी एक ब्रांड वैल्यू है। ये इंटेलेक्चुअल कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत अच्छा डिबेट कल्चर है, आपको एकेडमिक डिस्कशंस मिलेंगे, एक अच्छा एकेडमिक इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ पर मोस्टली बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी करते हैं। यहाँ की प्लेसमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हायर स्टडीज़ के लिए बहुत आपको अच्छा ब्रांड वैल्यू मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मैम यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं क्या? हाँ, तो बेटा आपको स्टूडेंट्स की बहुत सारी सोसाइटीज़ मिल जाएंगी, जैसे डिबेट के लिए, ड्रामेटिक के लिए, म्यूजिक, फिल्म, सोशल सर्विस, हर तरीके के लिए आपको सोसाइटीज मिल जाएंगी जिनका पार्ट बन सकते हो। अब बात आती है कि मैम अगर मुझे इसमें जाना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब मैं एलिजिबल हो जाऊंगा? तो सबसे पहले समझो कि आपको क्लास 12th पास करनी है, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद आपको CUET UG का एग्जाम देना है। इसके बेसिस पर अब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट्स और कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करोगे। CUET UG एग्जाम देने के लिए आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो आपके पास क्लास 12th में भी थे, और साथ में जो कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, या अगर सपोज इस कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हो तो इसकी कोर्स की कौन से वाले डिमांड है, कोर्सेज की, सब्जेक्ट्स की। जैसे जो कोर्स होते हैं उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि इस कोर्स में जाने के लिए आपको ये कोर्स तो ये सब्जेक्ट तो चाहिए, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान से चूज करने होंगे। और DU के जो प्रोग्राम है वो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना होगा। ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, सेंट स्टीफन कॉलेज के लिए। अब बात आती है कि मैम अगर इसमें एडमिशन लेना है तो क्या करें? तो सबसे पहले तो बेटा CUET क्लियर करो। इसके बाद आपको साथ ही CSAS पोर्टल पे एडमिशन लेना है। CSAS पोर्टल क्या है बेटा? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, एक तरीके का मीडियम है, एक तरीके का सिस्टम है जो हमारा DU फॉलो करता है बच्चों को सीट्स एलोकेट करने के लिए। इसमें आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फाइल करते हो इसी पोर्टल में। फेज़ 2 में जाकर के आप वहाँ पर अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर दोगे, जिस कॉलेज में हम जाना चाहते हो, जैसे कि सेंट स्टीफन में जाना चाहते हो तो आप इसका नाम मेंशन कर दोगे। यहाँ पर आपको सीट एलोकेशन हो जाएगा CUET स्कोर्स के बेसिस पे। आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करोगे और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दोगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप मांगे जाएंगे आप वो दे दोगे। आगे बढ़ते हैं कि मैम कौन कौन से UG कोर्सेज है। तो सबसे पहले बेटा अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप BA इकोनॉमिक्स कर सकते हो, BA इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, BA इन फिलोसफी कर सकते हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप BSc कर सकते हो, डिफरेंट किससे, को सब्जेक्ट से। ठीक है मैम, अगर हम कॉमर्स वाले हैं तो बेटा आपको यहाँ पर BCom ऑनर्स और BBA जैसे कोर्सेज नहीं मिलेंगे। सेंट स्टीफन कॉलेज वो ये सब ऑफर नहीं करता है। आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैम यहाँ का कैंपस कैसा है, यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताओ ना। तो सुनो बेटा, इसका कैंपस की बात करूँ तो ये 69 एकड़ का है। ठीक है, नॉर्थ कैंपस में आता है। ये अपनी रेड ब्रिक्स आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, आपको लॉन्स मिल जाएंगे, ओपन स्पेसेस मिल जाएंगे, लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसमें 90,000+ बुक्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर रिसर्च जर्नल्स होती हैं। उसके अलावा अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूँ तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स मिल जाते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग रेजिडेंशियल कल्चर यहाँ पर फॉलो होता है, डाइनिंग हॉल्स वगैरह मिल जाते हैं। मैम अगर हम स्पोर्ट्स में हैं तो बेटा आपको स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड हो गया, फुटबॉल फील्ड हो गई, बास्केटबॉल कोर्ट हो गए, जिम हो गए, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। और एडिशनल में ऑडिटोरियम है, सेमिनार हॉल्स है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं कि मैम क्या ये कॉलेज के कोई अच्छे एलुमनाई हैं जिनका हमें सुन के लगे कि अच्छा हमारे कॉलेज से ये सब लोग भी पढ़ के आए हैं? तो सुनो, सबसे पहले
मिस्टर एस जयशंकर, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड है ना, तो वो यहाँ से पढ़ चुके हैं, उन्होंने एजुकेशन अपनी बैचलर्स डिग्री यहाँ से ली थी। उसके अलावा मिस्टर शशि थरूर जी हो गए, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे IAS IPS लोग भी यहाँ पर से पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की। मैम ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो यहाँ पर आकर रिक्रूट करती है, क्योंकि मैम सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही रहती है कि एक अच्छी कंपनी आए और हमें रिक्रूट कर ले। तो बेटा बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पर, मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ कंपनीज दी है, जैसे कि मैकेंसी एंड कंपनी हो गई, BCG हो गई, बेन एंड कंपनी हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई, JP मॉर्गन हो गई, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, ठीक है, डिलॉयट, KPMG हो गई। बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर आती हैं, Big 4 फर्म्स है, Big 10 फर्म्स है जो यहाँ पर आती है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट पैकेज, ठीक है। तो अगर प्लेसमेंट पैकेज की बात करूँ तो बेटा हाईएस्ट पैकेज ये 2025 का बता रही हूँ डेटा, 24.5 LP का पैकेज यहाँ पर जा चुका है। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 10.5 LP का पैकेज तो ऑलमोस्ट मिला ही है। और मीडियन पैकेज की बात करूं तो अराउंड 8.5 LPA का आपको पैकेज मिला है बच्चों को। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पैकेजेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है आपका जो आप चाहते हो कि मैं आंसर करूँ तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। थैंक यू सो मच गाइस।